एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एमिशन मतलब किसी से लाइट निकलती हो, एब्जॉर्ब हो, उसके बाद कोई हमें कलर विजिबल आए, कलर नज़र आए, तो उसको एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलते हैं। तो जब व्हेन रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम सम सोर्स लाइक सन इज पास्ड डायरेक्टली थ्रू प्रिज्म and then received on photographic plate, the spectra obtained is called emission spectra। दो टाइप के स्पेक्ट्रा हम पढ़ने जा रहे हैं, एक एमिशन, एक एब्जॉर्प्शन। अगर किसी सोर्स से जैसे बल्ब से या सन से लाइट आ रही है, उसको हम प्रिज्म पे डाल दें, उसको प्रिज्म पे फोकस कर दें और प्रिज्म से निकाल के हम एक प्लेट लगा दें, फोटोग्राफिक प्लेट, जिस पे हमें कलर विजिबल हो जाएंगे। तो जो स्पेक्ट्रा मिलेगा, जो कलर नज़र आएंगे, उसको हम एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। जैसे आपने रेनबो देखा है, उसमें भी कलर होते हैं, तो वो कलर स्पेक्ट्रम है। आपने कई बार टीवी पे अगर सिग्नल नहीं आ रहे हैं तो अलग अलग कलर नज़र आते होंगे, वो भी स्पेक्ट्रा ही है, उसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो अलग अलग कलर आपको नज़र आते हैं। तो एमिशन स्पेक्ट्रा दो टाइप का है। एमिशन में क्या हुआ, किसी भी लाइट जो कोई भी सोर्स है, सन है या बल्ब है, उससे लाइट निकल रही है और वो लाइट हम प्रिज्म पे फोकस कर दे, प्रिज्म से हम किसी प्लेट पे फोकस कर दे, फोटोग्राफिक प्लेट होती है जिस पे कलर विजिबल हो जाएंगे, तो जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उसको हम एमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं। आपने अगर आपकी फ़ोटो की नेगेटिव देखी तो उसमें भी आपने ऐसा ही कुछ स्पेक्ट्रम हाँ नज़र आया होगा। तो एमिशन स्पेक्ट्रा दो टाइप का है, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रा। कॉन्टीन्यूस मतलब लगातार। अगर हम क्या करें, वाइट लाइट लें, इसको प्रिज्म पे फोकस कर दें, प्रिज्म से किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे, तो आपके वाइट लाइट आपको पता है 7 बैंड ऑफ कलर में स्प्लिट अप हो सकती है, 7 कलर मिल जाते हैं आपको विब गोयर वाले। तो वो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रा होता है। कॉन्टीन्यूस का मतलब आपने रेनबो में देखा होगा, एक दूसरे में कलर मर्ज होने लग रही है, ये आपको क्लियर कट ये नहीं पता चलेगा कि वॉयलेट कहाँ है, इंडिगो कहाँ से, वॉयलेट कहाँ ख़त्म हुआ, इंडिगो कहाँ शुरू हुआ, ब्लू कहाँ शुरू हुआ है और कहाँ ख़त्म हुआ, वो एक दूसरे में मिलते हैं। उसको क्लियर कट अलग अलग नहीं कह सकते आप। आपके पास बुक है तो आप एक बार बुक की हेल्प ज़रूर, बुक में डायग्राम को ज़रूर देख लें। तो व्हेन वाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स लाइक सन और बल्ब इज एनालाइज बाय पासिंग थ्रू ए प्रिज्म, इट स्प्लिट अप इनटू 7 कलर। तो 7 कलर में बढ़ जाती है। आपको पता है कि कोई भी वाइट लाइट है वो प्रिज्म से पास करवा दो, फोटोग्राफिक प्लेट पे डाल दो, तो 7 कलर मिल जाएंगे, अलग अलग आपको 7 कलर मिलते हैं। और वो कलर इतने कॉन्टीन्यूस हैं कि ईच ऑफ देम मर्ज इनटू नेक्स्ट, वो एक दूसरे में मर्ज होने लग रहे हैं। उनका ये, जैसे मैंने यहाँ बना तो दिए, लेकिन आप पिक्चर में अगर बुक में देखोगे तो अलग अलग कलर आपको नज़र आएंगे, वो एक दूसरे में मर्ज होते मिलेंगे। वो ये नहीं पता चलेगा कि वॉयलेट कहाँ ख़त्म हुआ है, इंडिगो कहाँ से शुरू हुआ है, इंडिगो कहाँ ख़त्म हुआ, ब्लू कहाँ से शुरू हुआ। तो मतलब कंटिन्यूस है वे, उनमें अलग अलग स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखेंगे। तो इस कारण इसको कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रा कहते हैं। दूसरा है लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि बर्नर पे सोडियम क्लोराइड या कोई ऐसा साल्ट है, पोटेशियम क्लोराइड, इसको हीट कर दो, इसके अंदर से कुछ वेपर निकलेंगे, लाइट निकलेगी, उसको प्रिज्म पे डालो, फोकस करो फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो वहाँ क्या हुआ, 7 कलर की बजाय देखो NaCl है तो उसका अपना कुछ पहचान है, जैसे DNA फिंगरप्रिंट होती है, ऐसे ही NaCl की अपनी पहचान है, तो अपनी पहचान की लाइन वो विजिबल होंगी वहाँ। अगर पोटेशियम क्लोराइड की बात करता तो वहाँ येलो की बजाय वॉयलेट कलर आता है। तो अलग अलग मतलब सब्सटेंस डालते जाओगे, अलग अलग उसकी पहचान है, तो अलग ही वो लाइट छोड़ता है, अलग लाइट छोड़ता है तो उसकी अलग ही लाइन मिलेगी। When some volatile salt like NaCl is heated on flame, light is emitted. Color of light depend upon nature of substance भी, जो कलर आएगा वो डिपेंड करेगा नेचर। और इसका हमारे को फ़ायदा क्या है, इससे हमें अलग अलग एटम, अलग अलग मटेरियल की पहचान हो जाएगी कि भाई सोडियम क्लोराइड है तो वो येलो ही लाइन देगा, पोटेशियम क्लोराइड है तो वो वायलेट ही देगा, कोई और सब्सटेंस है तो वो अलग लाइन देगा। तो इस तरह से हम एटम की पहचान करते हैं, एटम और उनके साल्ट की। 2 सेपरेट लाइन आर ऑब्टेन्ड हेयर नॉट कंटिन्यूस। अलग अलग लाइन मिल जाएंगी, इसमें अलग से पता चल जाएगा ये दो अलग अलग लाइन है, इनकी दोनों की वेवलेंथ देखोगे अगर आप तो वो अलग अलग है। तो ये आपका
कंटिन्यूस नहीं है और अलग लाइन मिली है, तो इस कारण इसको लाइन स्पेक्ट्रा कहा गया। ठीक है, तो इसमें यही है कि कलर है डिपेंड करेगा नेचर पे। सोडियम साल्ट है येलो, पोटेशियम साल्ट है वॉयलेट, अलग भी अलग सब्सटेंस है, अलग वेपर होंगे, उसके अलग वेपर होंगे, अलग लाइट होगी, अलग रेज निकलेंगी, तो वो अलग ही उसका स्पेक्ट्रा होगा बस। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है? अब उसमें तो सीधी डायरेक्ट लाइट आई एनालाइज कर ली, इसमें क्या कर दिया, पहले कुछ बीच में ऐसा सब्सटेंस डाल दिया जो लाइट को अब्जॉर्ब कर ले। लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद उसको फिर प्रिज्म पे डालेंगे, फिर प्रिज्म के बाद फोटोग्राफिक प्लेट पे, और फिर कोई आपको स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। व्हेन वाइट लाइट इज फर्स्ट पास थ्रू एनी सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस से पास की जाती है, कुछ एब्जॉर्ब कर लेगा ये रेडिएशन को, भाई इट एब्जॉर्ब सम रेडिएशन एंड अदर लाइट इज ट्रांसमिटेड, और जो ट्रांसमिटेड लाइट है जो बच गई उसको एनालाइज कर लिया जाता है। तो क्या होगा, कुछ रेडिएशन है इसने एब्जॉर्ब कर ली, भाई मान लीजिए यहाँ पाँच नैनोमीटर की वेवलेंथ थी, 6 नैनोमीटर की वेवलेंथ थी, 7 नैनोमीटर की वेवलेंथ थी इस लाइट में, इसमें से मान लीजिए इसने 6 नैनोमीटर की वेवलेंथ को अब्जॉर्ब कर लिया, तो यहाँ जो बचेंगी वो 5 और 7 बचेगी, 6 की मिस हो जाएगी। मैंने कहा कि मान लीजिए 5 नैनोमीटर की वेवलेंथ है, ये 6 की है, ये 7 की है, मान लीजिए इसने 6 की अब्जॉर्ब कर ली, उसके बाद 5 और 7 की यहाँ स्पेक्ट्रम मिल जाएगा, लेकिन 6 वाला मिसिंग मिलेगा, उसकी जगह डायरेक्ट लाइन, खाली लाइन आ जाएगी, बस ये चीज़ है। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। अब अगर NaCl है तो मान लीजिए वो 6 नैनोमीटर की अब्जॉर्ब करता है, मान लीजिए पोटेशियम क्लोराइड होता तो वो क्या पता 7 की करता या 5 की करता, कोई और सब्सटेंस होता तो वो अलग नैनोमीटर की लाइट को अलग अब्जॉर्ब करेगा, उसकी जगह से अलग डायरेक्ट लाइन मिल जाएंगी। तो ये स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहलाता है। When white light is passed through any substance, it absorbs some radiation, ये अब्जॉर्ब कर लेगा रेडिएशन को और अदर लाइट को ट्रांसमिटेड कर देगा, जो बाकी बच गई अब्जॉर्ब होने के बाद। उस ट्रांसमिटेड लाइट को एनालाइज कर लिया जाता है, उसमें से कुछ रेडिएशन है मिस हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि वो सब्सटेंस ने एब्जॉर्ब कर ली हैं, और वो कौन सी मिस होंगी वो डिपेंड करेगा नेचर पे भी, जिसने एब्जॉर्ब की है वो 5 नैनोमीटर की अब्जॉर्ब कर रहा है या 6 की कर रहा है या 7 की अब्जॉर्ब कर रहा है। सो सम डायरेक्ट लाइन आर ऑब्टेन्ड इन अदरवाइज कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रा, बाकी तो वो वाइट लाइट वाला ही है, लेकिन कुछ जो NaCl ने एब्जॉर्ब कर ली, जैसे येलो लाइन है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी जगह पे खाली डायरेक्ट लाइन आ जाएंगी। तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। और ये भी पाएगा, आल्सो इट वाज फाउंड दैट डायरेक्ट लाइन आर नो एट सेम प्लेस वेयर कलर्ड लाइन आर ऑब्जर्व्ड इन एमिशन स्पेक्ट्रा। हमने NaCl का देखा था, उसमें 2 येलो लाइन मिली थी। NaCl का जो ये वाला लाइन स्पेक्ट्रा था, इसमें आपने देखा था 2 येलो लाइन, इनकी कुछ वेवलेंथ थी, जैसे आप बुक में पढ़ोगे 5896 एंगस्ट्रम के इक्वल है। तो येलो ही लाइन डायरेक्ट मिलेंगी, क्योंकि NaCl छोड़ता भी वही है और एब्जॉर्ब भी वही कर लेता। तो क्या है, आल्सो इट वाज फाउंड दैट डायरेक्ट लाइन आर एट सेम प्लेस वेयर कलर्ड लाइन आर ऑब्जर्व्ड इन एमिशन स्पेक्ट्रा फॉर सेम सब्सटेंस की। और इससे हमें पता चल जाएगा कि ये सब्सटेंस कौन सा है, और उनकी जगह पे डायरेक्ट लाइन मिल जाएंगी। ये स्पेक्ट्रा आपका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहलाता है। क्या हुआ, कुछ वाइट लाइट थी, वो पास कर ली किसी सब्सटेंस से, उसने कुछ एब्जॉर्ब कर ली रेडिएशन को, वो एब्जॉर्प्शन मिसिंग हो जाएंगी, जब स्पेक्ट्रा मिल जाएगा तो उसकी जगह पे डायरेक्ट लाइन मिल जाएंगी। ये आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहलाता है। पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन emission and absorption spectra. Emission spectra obtained when radiation emit directly from source are analyzed. किसी सोर्स से निकली, उनको डायरेक्टली प्रिज्म पे डाल दो, फोटोग्राफिक प्लेट पे। इसमें क्या किया, पहले लाइट है जो सब्सटेंस से किसी सोर्स से फर्स्ट एब्जॉर्ब की जाएगी किसी सब्सटेंस के द्वारा, और फिर एनालाइज करवाई जाएगी। सेकेंड चीज़, इट कंसिस्ट ऑफ ब्राइट कलर्ड लाइन, येलो वायलेट इंडिगो ऐसे अलग। इट कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट लाइन, ये डायरेक्ट लाइन और आ जाएंगी। इन अदरवाइज कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रा, या अदरवाइज तो कॉन्टीन्यूस था लेकिन यहाँ डिसकॉन्टीन्यूस हो गया क्योंकि इसकी जगह कुछ डायरेक्ट लाइन आ गई। तो इट में भी कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस, दोनों टाइप का था। कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस में लाइन स्पेक्ट्रा था। ये हमेशा डिसकंटिन्यूस ही होगा, क्योंकि
डायरेक्ट लाइन आ जाएंगी, बाकी तो कंटिन्यूस था, लेकिन इसके बीच में ये डायरेक्ट लाइन आ गई, इसके कारण ये डिसकंटिन्यूस होगा। तो ये हमेशा डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि NaCl है वो अपनी कुछ डायरेक्ट लाइन देगा, उसके कारण कुछ मिसिंग है। पोटेशियम क्लोराइड होता, उसके कारण कुछ एब्जॉर्ब, वो भी अपनी एब्जॉर्ब करता, उसकी जगह पे अलग टाइप की रेडिएशन मिसिंग होती, और रेडिएशन मिसिंग होती उनकी जगह पे जैसे अलग डायरेक्ट लाइन ऑब्टेन्ड होंगी। ये येलो कलर की नहीं दिखेंगी, ये डायरेक्ट लाइन ही दिखेंगी। वो येलो क्यों लिखा है कि यहाँ येलो आनी चाहिए थी, वो मिसिंग है। ये इसलिए लिखा है कि येलो आनी चाहिए थी यहाँ पे, और येलो मिसिंग है, उनकी जगह पे डायरेक्ट लाइन है, बस ये चीज़ है।